खुदा उनका शुक्र करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता हमारे परमेश्वर के लिए जिसने हम सबको ये सौभाग्य ये वक्त दिया है। We thank the Lord for our Heavenly Father who has given us this time. पवित्र शास्त्र बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह इस बात को ख़ास तौर पर हमें सिखाने के लिए आए कि परमेश्वर जो हैं वो दूर बैठी कोई एनर्जी कोई फोर्स नहीं है। In the Holy Bible, the Lord Jesus came specifically to teach us that He is not an energy or a force that's far away from us. वो कोई ऐसी कोई कुव्वत कोई ताकत नहीं जो हवा के मानंद आती है और चले जाती है। It's not just any power or source that comes as if the wind and then departs. कोई वो गायबी शक्ति नहीं है It's not such power कि जिसको पाने की तलब जो है सारी ज़िंदगी लगी रहे और एक दिन हम पाएं या थोड़ा सा महसूस कर लें। for which we desire to obtain our entire life. यीशु मसीह हमें आकर सिखाए हैं Jesus has come and taught us कि परमेश्वर हमारे बाप हैं हमारे पिता हैं। that the Lord God is our Father. चाहे इंसान कितना भी भटक जाए खराब हो जाए उसके बावजूद परमेश्वर पिता के मानद अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। No matter how much a child may be deviated or go astray, He always waits upon His child. यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनाकर सबको ये बात बताए कि बाप अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं उनकी कमियों त्रुटियों को नहीं ढूंढते रहते। The Lord Jesus shares the story of the prodigal son and how the child departs, but the father is always waiting upon the child. प्रार्थना दुआ में उसने सिखाया कि जब आप दुआ करो प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि ऐ हमारे बाप। He even teaches about prayers, and when you pray, pray the prayer as in our Father who are in heaven. उसने ये सिखाया है कि प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना और उसको कायम करके रखना ये हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश रहे और यही एक सबसे बेस्ट रिश्ता है जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं। He has taught us to make a relationship with your Father and to maintain it throughout your entire life, and that's the best thing you can do. और हम जब भी दुआ करें या उसके पास आएं हमारी ज़रूरतों को पाने के लिए And whenever we pray or grow closer to Him to obtain the things that we need, हम भिखारी के मानद ना आए don't come as if beggars, और यहाँ ऐसे ना आए कि जैसे वो जो हैं बड़ा रईस है और हम बड़े गरीब से हैं और उससे कुछ चीज़ें पाने की कोशिश हो रही है। or don't go to Him as if He's very rich and we're very poor and we're trying to get something out of Him. ये सिखाया कि वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है He has taught us that before we even ask, He is aware of what we may need. और जब भी उसे मांगे तो हक से मांगे कि जैसे वो हमारे पिता हैं और हमें वो देंगे। And whenever you ask, ask it with authority because He is your Father and He will provide it. तो इसलिए आज जब फादर्स डे हम मनाते हैं And that's why today when we celebrate Father's Day, कई बार कुछ लोग संकोच करते हैं कि उनके ज़मीनी बाप इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो जो हैं अवॉइड करते हैं इस दिन को। some people sometimes avoid this day because they don't have their earthly father besides them. और ये बात याद रखें कि हमारे जो ज़मीनी बाप का किरदार खुदा ने ब्लेस करके दिया है Remember that the earthly father the Lord has given us and blessed us with, पर उसके साथ साथ स्वर्गीय पिता है जिसने ये सारे कामों को हमारे लिए बनाया है उपलब्ध किया इसलिए उसका भी शुक्रिया अदा करना है। but along that, remember He gave us a heavenly Father that we have to be grateful for that. आमीन। Amen. आइए ज़बूरों में से ज़बूर 128 को पढ़ते हैं और ये कहते हैं चढ़ाई का गीत है यात्रा का गीत है Psalm of Ascent है ये। We're going to read Psalm 128. It's a psalm of ascendance. ठीक है ये चढ़ाई पिलग्रिमेज का ये गीत है। ये जब यरूशलेम में लोग यात्रा के लिए जाते थे 3 त्योहारों को पारिवारिक तौर पर मनाते थे तो रास्ते में ये गीत गाया करते थे। So it's a song of ascent of a pilgrimage when people used to go along their way to Israel. तो ये गीत जो है पिताओं के लिए है बाप के लिए है। So this psalm is for fathers, पिता के किरदार को समझाया हुआ है and they explain the role of a father, पिता को अप्रिशिएट किया गया है and they appreciate the father.
एक पिता की सराहना करी गई है, A father is lifted up or encouraged. एक पिता की जिम्मेदारी बताई गई है, And a father's responsibility is explained. एक पिता का अभिनय जिसे रोल कहते हैं वो समझाया गया है। They explain the role of a father. तो शुरुआत इस तरह से होती है। So they begin in this way. पहली पंक्ति को बुलंद आवाज से आप पढ़ सकते हैं। Read the first verse loudly. हाँ जी। ਧੰਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। राइट, कंटिन्यू। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਂਗਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, तेरी वोटी फलदार दाग तो वांगू। पहला हिस्सा जो है, दो पंक्तियां जो बताती हैं पिता के लिए, बाप के लिए, The first two verses that speak for the father, कि वो गॉड फियरिंग है, that they are God-fearing. उसके करैक्टर को, चरित्र को बताया गया। They're explaining his character. पहला हिस्सा उसके चरित्र का है। The first part is of his character. परमेश्वर ने जो बाप दिया है खानदान में, उसका पहला किरदार जो बताया है The father that the Lord God has provided, he gave them the first कि वो characteristic, खुदा का खौफ खाने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। that he is God-fearing or fearing of the Lord. उसका चरित्र समझाया गया है कि वो कौन है। His character is explained as is who he is. तो उसका हिस्सा ये है So a part of is this, कि बाकी उसके अंदर चीजें हैं, that the other things do reside तो within him. प्रायोरिटी सबसे प्रथम चीज एक बाप और एक पिता के अंदर है But the priority, the main characteristic in कि the वो father, खुदा से डरता है, that he is fearful of the Lord, खुदा को इज्जत सत्कार सम्मान देते हैं, that he gives respect and honor to the Lord, खुदा परमेश्वर की वाणी को अहमियत देते हैं, महत्व देते हैं। that he gives importance or first place to the Word of God. और दूसरा हिस्सा बताया है And the second part is कि वो हार्ड वर्किंग है। that he is hardworking, ठीक है, क्या है? कठिन परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत करने वाला। that he is a hardworking person. वो लेजी नहीं है, He is not lazy. काम जिम्मेदारियों से भागता नहीं He है, doesn't flee from his अपने responsibilities. कामों को छोड़कर क्विट नहीं कर देता। He doesn't quit his work. वो अपना खानदान परिवार को त्याग तूग के पहाड़ों में नहीं बैठ जाता। He doesn't forsake his family and his children and go नो, sit upon a जो mountain. काम किरदार उसे दिए गए हैं, No, the work that has been जो assigned to him, जिम्मेदारियों उसे दी गई the हैं, responsibilities that have been assigned to उनको him, पूरा करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा he देता puts है। in all his effort to fulfill them. लिखा वो अपने मेहनत की कमाई का फल खाने पाएगा। It says that he's able to eat the fruit of all his labor. तो फल कैसे का अगर मेहनत करेगा ही नहीं? How will he have that fruit if he doesn't do the labor? He would be doing a hard work. वो मेहनत करते हैं. वो एक निशाना रखेगा कि ये काम जो है मैंने पूरे करने हैं। He will keep a target that I have to fulfill these things. ठीक है, तो ये जो है पिता की तस्वीर है, So this is a picture, an image कि of a वो father, प्रोवाइडर है, that he is a provider. मुहैया करने वाला, He is a way maker. इंतजाम करने He वाला। makes preparations. वो दूसरों से तुलना नहीं करेगा। He doesn't compare to वो अपनी others. कैपेसिटी में जो किरदार उसका है उसको बखूबी निभाएगा। वो He will fulfill whatever is within his capacity. उसका काम जो है खुदा को पहला स्थान देना। His work is to give God the first place. That means वो प्रस्तिश करने वाला होगा। That means that he must be a worshiper. इसका मतलब कि वो वचन पढ़ने वाला होगा। That must be that he must be a reader of the इसका Word of मतलब कि God. वो घर पे प्रार्थना करने वाला It होगा। means that he must be a prayer warrior at इसका मतलब home. कि वो खुदा के घर से मोहब्बत करने वाला होगा। And this means he must love the house of the इसका Lord. मतलब कि वो गुनाह से दूर रहने वाला है। And this means that he stays away from sin. वो बुरी जिंदगी से परहेज करता है। He refrains from the bad life. बुरे कामों को करने से परहेज करता He है। refrains from the bad बुरे deeds. शब्दों को उच्चारने से परहेज करता है। He refrains for using foul बुरी language. संगति में जाने से परहेज करता है। And he refrains himself from going into the wrong तभी community. वो खुदा का खौफ खाने वाला होगा। And that's why he is fearful of the Lord. नीति वचन में लिखा है In the Word of God it says कि खुदा का खौफ खाने का मतलब है कि गुनाह से घिन करना, नफरत करना, दूर रहना उससे। to be fearful of the Lord means to hate sin. ठीक है, वो जो गुनाह की जिंदगी से
दूर भागने वाला वो। He flees from the life of sin. वो खुद आप प्रभु को अहमियत देते हुए प्रभु के कामों में आगे बढ़ेगा। He himself giving priority to the work of God, he will move वो forward. खुद बैप्टिज्म लेके खुदावन का आज्ञाकार होगा। He himself will be baptized and obey the word of God. अगर कोई बाप स्वयं संगति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, तो वो ये ना सोचे कि बच्चे भी ऐसे जो हैं आराधना प्रार्थना स्तुति करने वाले होंगे। If he himself doesn't pray, worship the Lord God, then how can he expect his children to do the same? तो अगर वो ये उम्मीद करते हैं But if he expects कि उनके this, बच्चे अच्छे हों, that his children will be प्रार्थना करने right, वाले हो, that they be prayer प्रभु का warriors, भय मानने that वाले they हो, are fearful of the Lord, तो वो स्वयं ये काम खुद करेगा। then he himself will do these वो deeds. पहले जो है मिसाल जो है कायम करेगा परिवार। First, he will set forth the example. वो एग्जाम्पल जो है सेट करेगा खानदान के लिए He will set the example for the entire family कि वो गॉड फियरिंग इंसान है। that he is a God-fearing man. आमेन। Amen. तो लिखा है मुबारक है वो शख्स जो है, They're saying, blessed is the man. ठीक है, वो धन्य है वो शख्स They're saying he is blessed, जो खुदा का खौफ करता है, who is fearful of the Lord. इज्जत देता सत्कार देता है, He respects and honors him, हार्ड वर्किंग है। and he is hardworking. फिर आगे लिखा हुआ है Then moving forward, it is तीसरी written पंक्ति में उसके कंपेनियन के बारे में लिखा। in the third verse, it's written about his companion. पहले उसके चरित्र कैरेक्टर के बारे में, First, it's written about his role or his character. दूसरा उसका कंपेनियन उसके जीवन साथी के बारे में लिखा हुआ। Second, it is written, or third, it's written about his companion. सेकंड, Sorry, second. हाँ जी, पहला उसके चरित्र के बारे Oh, में, first about his characteristics, एंड दूसरा उसके कंपेनियन के बारे में। and second about his companion. ठीक है, समझ रहे आप Are we understanding? कैसे हैं? पढ़िएगा जरा। Let's read it. ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ तेरे घर दे अंदर होवेगी। राइट, उसकी वाइफ उसके जो है साथ घर के अंदर फलदार फ्रूटफुल जो है होगी, वो लिखा है। Your wife will be like a fruitful vine within your house, it is written. ठीक है, और ये तस्वीर बताई गई है कि वो फेथफुली घर के अंदर होगी। In this picture, it's shown that she will faithfully be within the home. घर के जो जिम्मेदारियां, घर की चीजों पर, घर के बातों पर उसका जो तवज्जो होगा। Her attention will be towards the matters of the household. घर उसके लिए एक हैकल, एक मंदिर के समान होगा। The home will be like a temple for her. हर उसका जो फोकस है घर और घराना होगा। Her focus will be the home and the household. लिखा है उसकी पत्नी घर के अंदर, It is written, his wife is within the house. परिवार का देख रही है, She's watching over the परिवार के family. बातों में उसका दखलंदाजी है, She has interference in the matters of the household. वो घर के कामों में उसका पूरा फोकस है, कौन सी चीज क्या होना है उसका एक खास किरदार है। In the matters within the house, she has her entire focus and attention. और फ्रूटफुल, इफेक्टिव, प्रभावशाली, And she will be fruitful and effective. और एक यहाँ पर जो वाइन जो है दाख मधु का वहाँ पर बताया गया है, एक एग्जाम्पल देखे। And here they're giving an example of a vine. फ्रूटफुल वाइन जिसको केयर की जरूरत होती है। It's a fruitful vine which requires care. ठीक है, पढ़े हवाले को जरा मैं वो। We'll read the verse again. तो तेरी पत्नी, तेरी वोटी फलदार दाख वांगू हाँ हाँ तेरे घर दे अंदर होवेगी। हाँ हाँ, तेरे बच्चे जैतून दे बूटियां वांगू। नहीं, फिर से। तेरी वोटी फलदार दाख वांगू। दाख वांगू, ठीक है, फ्रूटफुल वाइन, हिंदी वाले क्या है? हाँ, दाखलता, हाँ, फुलवंत दाखलता है ना। Like a fruitful vine. वो जो ये जो फ्रूटफुल दाखलता जो है, You know, this fruitful vine that they're speaking of, उसको क्या चाहिए? उसका ध्यान रखना होता है। you know, what does it need? It needs attention. उसको अटेंशन पे करना होता है, You need to give it attention. और ट्रिमिंग चाहिए, ध्यान चाहिए, पानी चाहिए, उसको केयर करना। फ्रेजाइल है ये जो है, नाजुक है वो। You need trimming and pruning because it's fragile and it needs attention. ब्यूटीफुल भी है, It's also beautiful. उसको तवज्जो भी चाहिए। It also needs वो attention. घर पे है, It's at home,
घर का ध्यान रखती है, It pays attention to the परिवार home, की बात उस पर टिकी हुई है, and all the matters of the household depends उसके upon साथ her. साथ उसको भी अटेंशन, ध्यान, वक्त सब कुछ चाहिए, उसका घर के अंदर उसको भी चाहिए, And within that, she needs attention for everything inside. उसको भी इम्पोर्टेंस चाहिए थोड़ा सा, She too needs उसको भी importance. ध्यान चाहिए, उसको भी जो है टाइम चाहिए. She also needs importance and some time. यस, वो किरदारों को निभाती है, Yes, she fulfills roles. कामों को पूरा करती है, She fulfills the tasks. एट द सेम टाइम कंपेनियन को उतना ही ज्यादा जरूरत रहता है उसी वक्त the companion also has that कि need. वो घर के अंदर जो है वो ताबे में है, घर की चीजों में है, घर के सब काम उस पर टिका हुआ है. That she's within the house and everything in the household depends upon her. एवरीथिंग जो बच्चों के अंदर जो आएगा उसकी छाप रहेगी, Everything that happens within the children is an image of her. क्योंकि उन दोनों की परवरिश जो है बच्चों के अंदर एक खास लेगेसी छोड़ती है. Because both of their images together leaves a legacy within the children. राइट. और तीसरा जो लिखा है, पढ़िए आगे. And the third that is written, let's read further. हाँ जी. ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ हाँ हाँ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, हाँ हाँ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ. राइट. फिर तीसरा जो है चिल्ड्रन. The third is the children. पहला उसका चरित्र, First is his character. दूसरा उसका कंपेनियन, Second is the companion. तीसरा उसके बच्चे. And the third is his children. मुबारक बंदा और वो जो खुदा का खौफ खाने वाला है उसके बच्चों की बात हुई है. A blessed man who fears the Lord, and his companion and his children is who they're speaking of. लिखा तेरे बच्चे पौधों के मानंद. It's written your children like leaves or plants. Plants, yes, yes, yeah. लिखा है olive plants की तरह. They're talking about olive plants. ये जैतून के पौधों के माने दरख्त के मानंद नहीं, ध्यान दीजिए. They're not speaking of trees here, pay attention. They're speaking of आप plants. दरख्त के मानंद हैं, You are like a tree, बच्चे पौधों के मानंद हैं. but children are as plants. तो पौधे जो हैं उनका ध्यान रखने के लिए बड़ा थोड़ा पेशेंस चाहिए होता. So to take care of these plants, you require much patience. उनको प्रॉपर पानी चाहिए, They need the proper water. खाद चाहिए. They need the soil. अगर ज्यादा देर बाहर रखा है तो वो सूख जाएंगे. And if you leave it outside too long, they'll dry up and wither. ज्यादा जो हैं बाहर जो हैं कई बारिश, स्नो, लटरम पटरम जो है उसको खराब कर सकता है. You know, the weather, the snow, the rain can ruin it. यस, उनको बाहर चाहिए, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए. Yes, they do require the sun and पर the light, ज्यादा बाहर रहेंगे तो भी खराब हो जाने. but being outside for too long can also ruin them. तो उनको क्या चाहिए? केयर चाहिए. So what do they require? They require care. कि आप माली के मानंद, गार्डनर के मानंद उन पर तवज्जो दे, ध्यान दे, प्रेशर ज्यादा ना डाल दे, ज्यादा उनको जो है बाहर ना रहने दे ताकि कहीं क्या ना हो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, बिखर जाएंगे. Don't let them stay outside too long or too long inside where you put so much pressure on them and they'll break. क्योंकि वो पौधों के मानंद है. Because they are like plants. पौधे हुंदे कादे च आ? What are plants within? मिट्टी में डाले होते हैं. They're placed in soil. पौधे गमले में भी रखे जा सकते, फ्लावर पॉट They're में. also placed in flower pots. ते ध्यान रखो, एक गमला कुछ चुक के ले ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ जे. You need to pay attention because people can pick up this pot and walk away क्योंकि वो पोर्टेबल होते हैं, because they are portable. मूवेबल हैं, उसको इधर उधर हिलाया जा सकता. They're movable. They can be moved. वो जो हैं अभी इतने सियाने नहीं हैं, इतने ज्यादा उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं, They are not so wise or they have not reached that level yet. तो ज्यादा देर तक फ्लावर पॉट किसी को दे ना. Don't give your flower pot for too long to someone else. जब जरूरत से ज्यादा आपकी बच्चों की कोई जो सराहना करे, When someone praises your children more Too than much. necessary, too much, it's too much. तो कई बार वो बिगड़ जाते हैं. Sometimes they get ruined. ठीक है ना? Or ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ फ्लावर पॉट होए you have a flower pot in your तो home बाहर से कोई आए and somebody comes from outside ਤੇ ज्यादा ही उस फ्लावर पॉट ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ and ਦੇ. they start pampering that flower pot more than necessary.
ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ That, you know, these flowers are just so ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ beautiful. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ You know, the fragrance is great. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ You know, ਦਿੰਦਾ you kept it outside. If it was me, I would have kept it inside. वो जरूर से ज्यादा आपके बच्चों को कुछ डाल दें ना अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या हो रहा है ज्यादा पैम्परिंग हो रही है They're praising or pampering your children more than that is necessary. तो फ्लावर को भी क्या लगता है So what does the flower feel like? मम्मी ने ज्यादा पूछा नहीं आंटी आई थी ना ही ज्यादा देखो कितना अप्रिशिएट कर रही You है know, mom doesn't really ask much about me, but look at this auntie. She came in. Look at all the love I'm getting. अंकल कितना देखो बोल दे डैडी कितने बोल दे ही नहीं Look at how uncle is speaking. Dad never talks to me like this. ਜਦੋਂ अंकल आंदे ने And whenever uncle comes, वो आके ना अप्रिशिएट कर देने he comes and appreciates यस so much. अप्रिशिएट होना है It's nice to be पर कोई appreciated, जरूर से ज्यादा करे but when it's more than तो needed, इसका मतलब कि आपका फ्लावर पॉट कोई उठा के लेके जाने वाला है that means someone's gonna pick up your flower pot आप and walk ध्यान out. रखना शुरू कर You दें need to start paying तवज्जो देना attention. शुरू कर You need to दें pay mind to उनको it. उतना पानी देना शुरू कर दें Start giving that much उनको उतना water. अटेंशन देना शुरू कर Start दें giving that much attention to your इससे flower. पहले कि कोई फ्लावर मांग ले जाए उसका जगह चेंज कर दे Before someone comes and asks you or takes it and moves your वो flower अपनी pot टीचिंग देनी शुरू कर दे or starts giving their बिगाड़ना teaching शुरू कर दे and they start ruining आप them, पहले उनको सुधारना शुरू कर you दे should start begin to mending them. पहले ही प्रायोरिटी बच्चों को टीच प्रीच केयर करने की जो है वो पेरेंट्स की है The first priority to teach and mend your children is of the लिखा parents. तेरे बच्चे तेरे घर पे जैतून के पौधों के मानद तेरी केयर में दिए गए हैं It says your children are like olive plants given under your care. आमेन Amen. यस बाकियों की थोड़ी होती है अपना एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है Yes, others have a little bit of influence. ध्यान है उनका भी They थोड़ा have attention too. उनका भी असर पड़ता है You know, you have their effects रिश्तेदारों का too. भी पड़ता है Even the relatives have an अंकल आंटी effect. का भी होता You है know, aunts and uncles have an effect. फ्रेंड्स का तो बहुत होता है And friends have more than necessary. पर आप और मैं जो पेरेंट्स हैं बाप हैं आपके हाथ में खुदा ने जैतून के पौधे देते ने You and I as parents, the God has given us our children as olive plants into our hands. कभी कभार बस उनके आसपास ही रहना होता है Sometimes it's important to just be around them. है ना फ्लावर ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਸपास ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ You know, being around them, if you keep looking at it, they'll be aware that someone is around and help and watching. उनके आसपास रहना ही काफी होता है Because just being around them is enough. डैडी के बारे में लिखा है It's written about the father. अपने बच्चों के आसपास रहे उतना ही बड़ा काफी ਹੁੰਦਾ Just being around your children is more than enough. आमेन Amen. उनके लिए अवेलेबल से रहना आसपास से रहना उनका जो है एक्सेसिबल से रहना उससे जो उनको क्या मिलता है उनको केयर मिलती है Being available and accessible gives them that mindset of having you around and giving them तेरे the care. बच्चे तेरे घर पे जैतून के पौधों के मानिंद Your children in your home are like olive plants. आमेन Amen. तो ये ज़बूर है डैडी दा ज़बूर है So this is a psalm, and it's a psalm about fathers. आगे पढ़े जरा We'll read further. कितना अच्छा ज़बूर है It's a great psalm. हाँ जी ਵੇਖੋ ਮਰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ देखो डैडी का नाम आ गया है हाँ जी वो मर्द वो भाई वो ब्लेस्ड पर्सन मुबारक है Blessed is the man जो क्या करता है who does what? हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ फिर से रिपीट हो गया Let's repeat it. कि वो जो खुदा का खौफ खाता है For he who fears the Lord. कैसे खाता है खुदा उनका खौफ How does he fear the Lord? वो संगति च नजर आंदा है He is visible in fellowship. गीत आंदे ने उन्हें थोड़े जे He knows a few worship songs. उन्हें प्रेयर करनी आंदी And he knows how to pray. वचन नु पढ़ता है हाथ में होता है उसके He reads the word of God and it's seen in his hands. खुदा के और खुदा के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है He is sitting and walking with the people of God. खुदा का खौफ खाता है And he has the fear of the Lord. उसका मतलब है ऐਵੇਂ नहीं भी डरी जाना It doesn't mean that you just keep fearing in vain. एक रेवरेंशियल फियर होता है There's a reverential fear. आदर सत्कार का एक खौफ है There is a fear of respect and honor. इज्जत सत्कार का एक अलग से वो नेगेटिव फियर नहीं होता Respect and honor is not a negative fear. ये जो है सत्कार सम्मान का एक भय होता है It is a fear of respect and reverence. एक चाका है It's a fear. ठीक है एक इज्जत है It's a respect. एक सम्मान है
It's an honor. एक वैल्यू है, There is a value attached to it. मन में एक खास जो है, एक मर्यादा है, एक स्टेटस है, एक जगह बनाई हुई है। In your heart, there's a special place, status that's set in place. ठीक है, मुबारक शख्स वो पिता खुदा का क्या करता है, खौफ खाता है। It says, a blessed man has fear of the Lord. जब आप पिता होने के नाते परमेश्वर का भय मानते हैं, As being a father, when you are fearful of the Lord, आप अपने बच्चों में वो फियर जो है ट्रांसफर कर रहे हो। you transfer that same fear into your children. आप जिसकी इज्जत करते हैं, Who you respect, आपके बच्चे उसकी इज्जत करें। your children will also respect. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। I'm going to repeat it again. आप घर पे फैमिली में जिसकी इज्जत करेंगे, आपके बच्चे उसी की इज्जत करेंगे। At home, within the family who you respect, your children will also respect that. आप जिस रिश्तेदार को पसंद करेंगे, बच्चे उन्हें पसंद करेंगे। The relative that you like, your children will also like. आप जिस चीज की घर पे सराहना करते हैं, Whatever you praise within the home, आप जिसको जो एंडोर्स करते हैं, and whoever you endorse, जिस बात को आप अहमियत देते हैं, जाने अनजाने बच्चे उसको जो है वैल्यू देना शुरू। and whatever you give importance to, knowingly or unknowingly, your children begin to give value to it as well. कई बार कहने की जरूरत नहीं है। Sometimes you don't even have to say it. मुझे याद है बैथनी बहुत छोटी, ये तो 1-2 साल पहले की गल है। I remember when Bethany was much younger, तो टीचर का मुझे मैं उसको पिकअप करने गया, तो टीचर कहती तो आपसे मुझे बात करना है। I went to go pick her up and the teacher said to me that I have to speak to you. तो सारे बच्चों को पहले भेजती, फिर बाद में आपसे बात So कर। then she sent all the children off and then she wanted to speak to me. मैं सोच रहा था पता नहीं कुछ बच्चे ने गड़बड़ करती थी कि टीचर कहती आपसे बात करनी है। I thought, Bethany did something, that's why the teacher wants to speak to me. तो फिर सब बच्चे चले गए, And then all the children left तो टीचर मुझे कहने लगी and the teacher began to tell कि me, आपकी बेटी जो है आज थोड़ा बड़ा नाराज और मैड हो रही थी। your daughter today was getting a little upset. मैंने कहा क्यों? And I said, why? बोले आपने मुझे बताया नहीं, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा क्या नहीं पता था? And she said that you didn't tell me because I wasn't aware. And I said, what were you not aware of? क्लास में योगा की क्लास चल रही, तो कह ली हम योगा नहीं करते हैं। In class, they were doing a yoga class and she said, we don't do yoga. वो अकेली बैठी रही, बाकी सब बच्चे योगा करते। She alone sat there and all the other children did yoga. ठीक है, मैंने तो उसे नहीं बताया, भी मुझे क्या पता था कैसा होना है। I didn't say anything to her. I didn't know she was going to do that. उसने सुना है फैमिली में, But she heard it in the family. घर पे किस चीजों को हम एंडोर्स नहीं करते हैं। At home, some things we don't really endorse them. तो वो छोटी, अभी उसे कुछ पता नहीं, And she's young and she's उसको unaware. कुछ ऐसी बात टॉपिक के बारे में कुछ सिखाया नहीं। I never really taught her anything about it. पर स्कूल में उसने ये बताया है But in school, she did कि it. हम ये नहीं करते। That we do not partake in सारा this. स्कूल करता, सारे बच्चे करते, पर हम नहीं करते। The entire school and all the children do it, but we don't do it. ये कहां से है? And where is this from? आप जब बात करते हैं, When you speak at जब आप home, किसी बात को कहते कि हम इससे परहेज करते हैं, when you say something at home that हम we ये refrain नहीं from करते this, और ये करते or हैं, that we don't do this and we don't do that, तो वो आप बच्चों में पास ऑन करते हैं। you are passing it on to कई your बार children. दिलेरी दिखानी होती है, Sometimes you need to show कई some बार boldness. बाउंड्री सेट करनी है। And sometimes you have to set the लिखा है, boundary. धन्य मुबारक बंदा खुदा का क्या करता है, खौफ खाता है। It is written as blessed is the man who is fearful of the Lord. वो जो है प्रभु को इज्जत सत्कार सम्मान देता है, He gives respect, honor, and reverence to the वैल्यू Lord. देता He है। gives value to him. आगे पढ़ें जरा, अच्छा इतना जबूर है 5वीं पंक्ति। We're going to read further. It's such a great verse, Psalm जी। verse 5. हाँ जी, क्या? यहोवा सिय्योन तो तेनु बरकत देवे। Yes, so this is a contribution, अभी बात हो रही है उसकी। They're speaking about a contribution here. क्या होता है? परमेश्वर सियोन तो मुबारक डैडी नु की करे, बरकत देवे। May the Lord God bless the father from Mount Zion. राइट, आके आजे आगे। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖੇ। ओ तो की देखे, And what will you see? आप यरूशलेम की संगत की, परमेश्वर के लोगों की क्या देखे, भलाई देखे। May you see the goodness of the prosperity of Jerusalem and the people of God. मुबारक बंदा The blessed man, यरूशलेम अपनी संगत, अपनी कम्युनिटी, अपनी कलीसिया की बरकत देखेगा, उसकी कलीसिया की बुराई नहीं करेगा। he will see the blessings of his church. He will not speak ill of it. लिखा है मुबारक बंदा को खुदा सियोन से क्या दे, बरकत दवे।
It is written that the blessed man may he be blessed from Mount और Zion. आप यरूशलेम के परमेश्वर के शहर की, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की कम्युनिटी की, संगत की के देखे, खुशहाली को देखे And may you see the prosperity of the people of God, the congregation and the church. आमेन। Amen. ये मुबारक बंदे दी बरकता नहीं जी। These are the blessings of a blessed man. ठीक है, फिर क्या होगा उसका, पढ़े जरा And then what will happen? Let's क्या। read. हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇ लंबी उम्र होने की ताई दोतरे पोते तक गड And पहुंचे you know, they're going to have a long life. That's why they're talking about your children and your कि grandchildren. आप बच्चों के बच्चे देखने पाए। That you'll be able to see the children of your children. आमेन। Amen. प्रभु ब्लेसिंग के साथ उम्र की दराजगी, लंबी उम्र जो है ब्लेस करे, So with the blessings, the Lord grants you a long life. क्योंकि आप प्रभु से मोहब्बत करते हैं, And because you love the Lord God, क्योंकि आप अपनी वाइफ का, अपने कंपेनियन से मोहब्बत करते हैं, and because you love your wife, your companion, क्योंकि आप अपने जिम्मेदारियों को, किरदार को अच्छी तरह निभाते हैं, and because you fulfill all your responsibilities well, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके बच्चों को बरकत देगा कि वो आगे बच्चे उनके होंगे। God will bless you, bless your children, and the children moving forward. आपको तो बरकत मिलेगी, You will receive आपके blessings. बच्चों को बरकत Your मिलेगी, children will फिर वो receive बरकत blessings. को आप देखने पाओगे, And then you'll be able to see those children. आपको एक अच्छी लंबी उम्र होगी। And you will have a good and long Amen. life. Amen. ये है कि एमें नहीं भी बस प्रे करी जाओ तो बस कुछ फायदा नहीं है। It's not that you just keep praying and there's no point to it. नो नो नो, you will be blessed, आप आशीषित होंगे. आपके बच्चे blessed होंगे, Your children will be blessed. बच्चों के आगे बच्चे होंगे And the children's और वो children, आपके साथ खेलेंगे, they will play with आप you. उनको एंजॉय करोगे You're going to enjoy them. और ये आप मुबारक बंदे की है आशीषें हैं। And these are the blessings of a blessed man. आमेन। Amen. पूरा पढ़े जरा Let's पूरा। read the full हाँ thing. जी, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇ हाँ हाँ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ओ प्रेज गॉड। खुदावन जो है परिवारों को ब्लेस करता है, शुरुआत जो है ये डैडी तो सारा काम शुरू है। God blesses families and it all begins with the father. डैडी की एक बड़ी जिम्मेदारी है, Dad has a great एक responsibility. लीडिंग रोल है। He has a leading role. You are the priest of the family, आप घर के priest हैं. याजक हैं आप, You are the priest. आप प्रोवाइडर हैं, You are the provider. आप प्रोटेक्टर हैं, You are the protector. आप जो हैं घर की पीस को कैरी करने वाले हैं। You are the one who carries the peace of the home. आपका बड़ा एक खास किरदार है। You have a special role. आपके अंडर में जो है बच्चे पौधों के मानंद छोटे छोटे बूटियां वांगू देते गए ने, Under you, the children have been given as in small little plants. और वो आपकी चलती फिरती समझो के जो है शाप है वो। And they're your walking image. तो आप जो करते हैं आप आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। And what you do, you leave behind for your और upcoming प्रभु कह रहा है generations. प्रायोरिटी ये हो And the Lord said that let the कि हर priority एक be डैडी, that every father, हर एक मर्द, every man, हर एक फादर इन द फैमिली every father in the family खुदा को मोहब्बत करे, खुदा का खौफ खाए, should love the Lord God and be fearful of Him यरूशलेम की भलाई को सोचे, and think of the goodness of Jerusalem प्रभु की संगत के बारे में शांति, तसल्ली की और खुशहाली की बातें सोचे। and think of the goodness of the Word of God. जब घर का पिता When the household's father अपने परिवार का ध्यान रखेगा, watches over his own family कलीसिया में मजबूत बना रहेगा, and becomes strong within the church, आप जब खुदा के घर के साथ लगे रहेंगे, when you are connected with the house of God, खुदा आपके घर के साथ लगा रहेगा। then God will be connected with your home. आमेन। Amen. आप अपना टाइम प्रभु के घर पे देंगे, If you give your time into the house of the Lord, प्रभु आपका घर पे आपको टाइम दे, and God will give time into your home. आपके बच्चों के बच्चों में बरकतें आएंगी, Blessings will be seen within your children and your children's संभाले children. रहेंगे, वो They'll be protected ब्लेस्ड and रहेंगे they'll remain blessed. और वो एक लेगेसी कैरी ऑन And they will होगी। carry forth a legacy. वो आपके अंदर एक खास मजबूती को देखेंगे They'll see a special कि strong जब आप strength प्रभु in को you. अहमियत देंगे, That when you give value to the Lord वो God, प्रभु आप वफादारी सिखाएगा, He will teach you this loyalty. फ्रूटफुलनेस देगा, He will give you this fruitful. आप fruitfulness. जो हैं ब्लेस्ड रहेंगे, And you'll remain blessed. खुशहाल रहेंगे, You'll remain happy. बरकतें आपका हिस्सा रहेगा, Blessings will be a part of प्रभु की you. ओर से एक प्रोटेक्शन आपके लिए और लगे And रहेगी। from the Lord,
there will be a special protection खुदावन एक protection खास towards you. बाड़ा लगा के रखेगा. There will be a boundary all around you. आप ऐसे ही छोड़ नहीं दिए जाएंगे. You won't be left in vain just लिखा like that. सियोन से खुदावन बरकत It भेजेगा is आपके. written that from Mount Zion He's going to send you ठीक blessings. है, फ्रॉम जायन से जो है सियोन से बरकत होगी. The blessings will come from Mount Zion. मीन्स ये नहीं कि यहाँ से लोकल वाली आई है. It doesn't mean that it's going to be a local हेवनली blessing. ब्लेसिंग आपका इंतजार A करती है. heavenly blessing will wait upon you. Amen. Amen. लोग जमीनी लोग आपको बरकत दे या ना दे, Whether people give you this earthly blessing or आपके not, फ्रेंड्स आपको जो है गॉड ब्लेस यू कहे या ना कहे, whether your friends say God bless you to you or not, आपके अजीज जो रिश्तेदार फ्रेंड्स या कोई भी आपकी सुख मंगे ते भावे ना मंगे, whether your dear ones ask for your wellness or अगर not, आपने प्रभु से मोहब्बत किया है, if you have loved the Lord God, अगर आप उसका खौफ खाया and है, if you are fearful of Him, आप उसके जो किए हुए किरदार जो दिए हैं उसको पूरा कर रहे if you हैं, fulfill the responsibility that He has handed over to प्रभु you, आपको इतनी बरकत देगा God will bless you so कि much आपके बच्चे खुशहाल होंगे, that your children will be blessed. संभाले रहेंगे, They'll be protected. शैतान का कोई एक्सेस नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ There ਤੇ will be रहेगा. no access of the devil upon your children. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, Then you won't have to be fearful of the क्योंकि devil हम खुदा का खौफ खाते हैं. because we fear the Lord. Amen. Amen. जिनके अंदर खुदा का खौफ है, Those that have the fear of Lord within them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ they नहीं. don't have to fear the devil at all. Amen. Amen. प्रभु आप प्रोटेक्शन भेजेंगे, God Himself will send forth the संभालेंगे, protection. He will watch over रक्षा you. की He होगी, will protect you. हिफाजत He होगी, will guard आने you. जाने में वो साथ बना He'll be रहेगा. remain with you and you're coming and you're बच्चों के going. बच्चों को आप देखेंगे, You will see the children of your children आप एक पिलर के मानंद रहेंगे, and you will be as a pillar. दरख्त के मानंद You will be रहेंगे. as a tree. आपकी वाइफ को आप वैल्यू देंगे, When you give value to your wife, आपके बच्चे आपके कंपेनियन को वैल्यू देंगे, your children will give value to your आपका घर companion. जो है ब्लेस्ड घर हो And your जाएगा. home will be a blessed home. Amen. Amen. घर से बरकतें रिलीज होंगी, Blessings will be released from within the home. आपके घर घरानों में बरकत होगी. There'll be blessings within your household. ये डैडी का एक बड़ा किरदार है. This is a great role of a father. यस, मदर का एक किरदार है, Yes, mother has a role, पर एक लीडिंग रोल है एक बाप का. but the leading role is of कि the father, आप खुद पहले जो है इनिशिएटिव लेंगे. that you yourself will first take the initiative. प्रेयर करने के लिए आप इनिशिएटिव लेंगे. You take the initiative to प्रभु के pray. घर पे जाने के लिए आप इनिशिएटिव You लेंगे. take the initiative to go to the house of the अगर Lord. डैडी संगत करेगा, If father is doing fellowship, बच्चे संगत करेंगे. then children will also be a part of आपके बेटे fellowship. बेटियां संगत करेंगे. Your children and your sons and daughters will fellowship. आप उपशब्द नहीं बोलेंगे, When you don't speak foul languages, आपके बच्चे वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं your करेंगे. मैं बता रहा children हूं. too will not use foul language क्योंकि आपके घर पे रहते हैं वो, because they reside within your आपके home केयर में रहते हैं. and they reside under your care. अगर आप कुछ ऐसा देखते सुनते नहीं हैं If you don't see or जिससे listen बुरा to something प्रभाव पड़ता है, which is a bad influence, आपके बच्चे जो हैं उसी इन्फ्लुएंस में रहेंगे. your children will remain under that same उनको पता है influence. उनकी बाउंड्री क्या है. They're aware of their boundaries. आज हमारी प्रार्थना है Today it's our कि prayer प्रभु घर के कलीसिया के जो फादर्स है उनको ब्लेस करे, that may the Lord God bless the fathers of कि the वो church, कलीसिया को मजबूत करने वाले, that they're able to strengthen the अपने church, परिवार को मजबूत करने they're वाले, able to strengthen their families, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने and they're वाले. able to fulfill their responsibilities. फाइनेंशियल जरूरतें होती हैं, There's financial needs, इमोशनल होती है, there are emotional needs, स्पिरिचुअल होती there है, are spiritual needs, जिम्मेदारियां होती there हैं. are हर responsibilities, लेवल में पूरा करेगा. and at every level may you fulfill them. आमेन. Amen. अगर आप खुदा की इज्जत करेंगे If you respect the Lord your God, तो आप अपने जमीनी फादर की भी इज्जत करेंगे. then you can also respect your earthly father. ऐसा हो नहीं सकता It is not वो कहे कि possible मैं रब नाल बड़ा प्यार करदा बस डैडी नहीं चंगा लगदा. to say that I love the Lord God, but I don't really love my dad. अगर आप स्वर्गीय पिता की इज्जत करेंगे If you respect the तो heavenly father, आप अपने जमीनी बाप की भी उतनी इज्जत करेंगे. then you'll also respect your earthly father at the same level. क्योंकि अर्थली फादर सेम टाइटल शेयर करते हैं. Because the earthly father We carries the share same the same title. common title with the heavenly father. He has the same title as the heavenly father. राइट. और डैडी जो हैं प्रभु पिक करते हैं. And the Lord God picks your father. ठीक है, आप नहीं डैडी पिक कर दे. You don't pick your तो father. आप गए थे जी जाके महल्लेदार डैडी मैंने बड़ा पसंद जी. That you go to such so-and-so place and say, I like that dad. फलाना बहुत बढ़िया जी. You know, that one is great. You don't pick.
आप नहीं choose ਰੱਬ करते. ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਆਪ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। God himself chose our father for us. आपकी जो कोई चॉइस नहीं So you had no choice और in जो that. प्रभु ने पिक किया बेस्ट पिक किया। And what God picked is the best that he picked. ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਮੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, No matter how great may be your neighbor's father, आपका डैडी प्रभु ने पिक किया है। your father is chosen by the Lord God. आमीन। Amen. आप उसी को बेस्ट जो है आप रिस्पेक्ट करें। You have to respect him the best that you can. बाकी सब अंकल आएंगे अंकल जाएंगे। Every other uncle will come and go. You have your daddy आपके पास आपका पिता है picked, selected by God जो himself, खुद परमेश्वर ने चुना है. और उसकी चॉइस गलत नहीं हो सकती। And his choice can never be wrong. हो सकता है आपके डैडी प्रभु को नहीं जानते हैं, It may be that your father is हो unaware of the सकता Lord है आपके God. फादर जो हैं खुदा के घर पे नहीं आते हैं It may be that your father doesn't come to the और house वो of the आपके Lord, डैडी हैं। but he is your father. प्रभु ने पिक किया है आपके लिए, And God chose him for you. उनकी उतनी रिस्पेक्ट बनती। You have to respect him in the same हो सकता manner. है उनकी फिलॉसफी के साथ आप सहमत ना हो, It may be that you not be agreeing with their आप philosophy, उनके साथ डिसएग्री हो सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो but सकते। you can disagree with them but not be disrespectful फिर of से them. ध्यान से सुनिएगा Pay attention again. कि आप असहमत हो सकते हैं That you can disagree with him, और उनके साथ आप डिसरिस्पेक्टफुली नहीं हो सकते। but you cannot be disrespectful वो of आपके him. जैसे पढ़े लिखे ना हो, He may not be as educated as आपके you. जैसे हाईटेक स्मार्ट ना हो, He may not have your height and he may not be उसके that smart. बावजूद वो आपके डैडी हैं, But aside that, he is still your father वो डैडी रहेंगे। and he'll remain your हो father. सकता है आप स्मार्ट ज्यादा हैं, It may be that you are स्मार्ट, smarter, बी स्मार्ट, but रहे you are smart. not a daddy, but you're not the father. you have a daddy। You have a father. ठीक है, आप अंग्रेजी सोनी बोलते हो, You may speak English well वधिया एक्सेंट च बोलते हो, with a great accent, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ डैडी डैडी है। but aside that, your father is still your father. ठीक है, उनको क्या आता है या नहीं आता, What he knows or does not know, कितना है कितना नहीं है, how much he has or does not वो have, मायने नहीं रखता। that doesn't hold importance. वो आपके पिता है, He is your father. प्रभु ने चुना है, God has chosen him. उनकी रिस्पेक्ट है, You must respect उनकी him. इज्जत है, You must honor him. उनकी एक जगह है, He has a place, वो जगह कोई नहीं ले सकता। and no one can take that place. इसीलिए And that's 10 why, हुक्मों में खुदा ने मेक श्योर किया है from the 10 Commandments, the कि Lord God अपने made माँ sure बाप की कर इज्जत that you कर। must honor your father and your mother. आमीन। Amen. ये हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। We just can't avoid that. आखिरी हवाला फिर प्रार्थना करें। It's our last verse, and then we're going to pray. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, Ephesians chapter 6. ठीक है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय जो आखिरी चैप्टर है इफिसियों की पत्री का, It's the last chapter of the letter of Ephesians, chapter 6. एंड वर्स 2 से पढ़ते हैं। We'll read from verse 2. हाँ जी, दोनों का लिखा जाए वधिया कीता जी, ठीक है ना। अपने फादर और मदर, पिता और माता का आदर कर। It says, honor your father and your mother. कहते कोई ये ना कहे कि वो जो 10 हुक्म ओल्ड टेस्टमेंट से सी, Let no one say that the 10 Commandments were from the Old Testament. ठीक है। अपने माँ बाप का इज्जत कर, फिर आगे हाँ हाँ, ये ऐसा हुक्म है जिसके साथ क्या है, एक प्रॉमिस भी है। Which is the first commandment with a promise. ठीक है, क्या प्रॉमिस है? And what's the promise? कंटिन्यू। अगर तू माँ बाप की इज्जत करेगा तो क्या होगा, तेरा भला होगा। If you respect and honor your father and mother, what will happen? You'll all will be well with you. ठीक है, लो जी, माँ बाप की इज्जत करने से की हुंदी है, लंबी उम्र हुंदी है। By respecting your father and mother, you have a long life. ठीक है, ठीक है, माँ बाप की इज्जत करने से तेरा भला होगा और लंबी उम्र होगी। By honoring your father and mother, all will be well with you and you will live a long life. देखो अपना फायदा हो रहा है। See, you yourself are benefiting from this. लिखा है ये ऐसा हुक्म है जिसमें आपके लिए ये बरकत छुपी हुई है। This is such a commandment that has your blessing hidden अपनी within उम्र it. लंबी करने वास्ते ही माँ बाप की इज्जत कर लो भाई, To make your own life longer, go and respect your वो father and अपने your फायदे mother. वास्ते। Just for your own benefit. आमीन। Amen.
अगर कोई कहे मैं मम्मी डैडी दी इज्जत नहीं करदा ते मैं बड़ी मेरा फेथ बड़ा मैनू वचन बड़ा आंदा है। If someone says, I don't respect my mother and my father, but I have a great faith and trust, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। you're going to have a 0 on the test for God. That doesn't matter. प्रभु कह रहे हैं ये हुक्म है, चॉइस नहीं, सजेशन नहीं है। God is saying that this is a commandment. It's not a choice or a suggestion. ये हुक्म है, It's a commandment. ये आज्ञा है, It's a commandment. ऑप्शन नहीं है, There is no option. सजेशन नहीं है, There is no suggestion. एडवाइस नहीं है There is no advice. कि अपने माँ बाप की कर रिस्पेक्ट इज्जत कर, That you have to honor and respect your father and your इससे mother. तेरा भला होगा And with this, all will be well with you. और उसके साथ क्या है, And with लंबी that, उम्र होगी। You'll also have a long life. कईयां दा भला तां नहीं हो रहा, वो मम्मी डैडी दी इज्जत नहीं कर रहे। Some don't have it all well with them because they don't respect their honor or their mother, अगर their father or mother. अगर हम चाहते कि हमारे साथ अच्छा हो, If we want that all to be well with us, start respecting your parents. अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दे. Amen. Amen. हम जो हैं आखिरी गीत गाते हैं We'll sing the last song of worship, और हम उसी दौरान अपना दान हदिया लेंगे। and at the same time we will take our tithes and And offerings. then we going to honor all the fathers and going to pray for them. और फिर हम सब fathers के लिए दुआ करेंगे और उनको honor करेंगे. आज अभी जवानों पर कितना लवाजे वाला भाई को आज गया। All right. All right. Praise God. Oh, praise God. Oh, worship, worship. Hallelujah. अपना दान दशवांश अपने हाथों में ले लीजिएगा। Take your tithes and offerings in your hands. अगर आप वर्चुअली देते हैं या इन पर्सन देते हैं, प्रार्थना करना है। If you give virtually or in person, we're going to pray. आइए अपने दान पर अपना हाथ रखते हुए Put your hands upon your tithes and offerings. फाइनेंसेस जो प्रभु ने मुहैया किया है, Finances the Lord has provided. हेल्थ जो प्रभु ने दी है, The health that the Lord has provided. और जॉब बिजनेस कामकाज जो प्रभु ने मुहैया किया And है, the job and business that the Lord God has provided. प्रभु की बरकत मांगे। It is the Lord's blessings. पिताजी आपने दिया है, उसमें से एक छोटा सा शुक्राने का हमारा तोहफा है। Father God, you have given this is a small thankful offering unto you. स्वर्गीय पिता जो आप हमारे बाप हैं, आपको सारा आदर जलाल महिमा देते हैं, Father God in heaven, who is our Father, we give all the और glory ये and honor to शुक्राने you. की हमारी भेंट है। We bring this offer of हम thankfulness, प्रार्थना के साथ तेरे चरणों में लाके सुपुर्द करते and हैं। with prayer we submit it to your feet. आप इसे ले, You बरकत take दें it and bless it, और इससे हमारी सारी जरूरतें पूरे होने पाए, and let all our needs be fulfilled from it. कोई कमी घटी हमारे करीब Let ना there be आए, no lackings found within us. नुकसान और नाशक हमसे दूर रहे, Let loss and destruction be away from us. बीमारियां हमसे दूर रहे, Let sickness stay away. हर तरीके की नेगेटिविटी हमसे दूर रहे, All type of negativity stay away तेरा from हाथ us. हम पर बना May रहे। your hand remain upon us. यीशु के पवित्र नाम से दुआ In the मांगते holy name of Jesus we pray and say, हैं। आमीन। Amen. खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जब जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। जब जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। बादशाह
बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ओ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मादा? ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मादा? लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ओ जलाला